जय हिंद, नमस्ते, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशन चैनल समाधान स्टडी पर। पुनः मैं आपके समक्ष एक शानदार से एक महत्वपूर्ण से सेशन को लेकर आ चुका हूं। आज आपको मैं जो है 20 अक्टूबर को एग्ज़ाम हुआ था PNST का से आपका फर्स्ट शिफ्ट के 30 क्वेश्चन आज पुनः मैं आपके समक्ष लाया हूं। आप लोग देखेंगे कि कितने जो है इजी क्वेश्चन थे, थोड़े टफ क्वेश्चन थे, बट आप लोग बिल्कुल बना सकते थे, ऐसे क्वेश्चन आपके समक्ष थे। तो चलिए आइए यह महत्वपूर्ण सेशन स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको सारी अपडेट मिलती रहे। समय रहते अगर आपको अपडेट मिल चुकी है तो आप उस अपडेट को देखकर समझकर जो है पढ़ सकते हैं, परंतु अगर आप जो है यहाँ पर समय रहते जानकारी नहीं मिली तो आप लोग जो है क्या करेंगे, इसे भूल जाएंगे। तो देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो निम्न में से कौन सा एकल झिल्ली संरचना है? निम्न में से कौन सा एकल जो है झिल्ली संरचना है? तो क्लोरोप्लास्ट होगा, लाइसोसोम केंद्र होगा और माइटोकॉन्ड्रिया होगा। तो देखिए साथियों, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। साथियों, अगर आप लोगों ने लगाया है लाइसोसोम तो इसका मतलब आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा? लाइसोसोम अगर आपने लगाया है इसका मतलब आपने राइट आंसर को चूज किया है। देखिए साथियों, मेरा मकसद यही है कि आपको बहुत अच्छे से अच्छे मार्क्स दिलवाने का। क्या है मेरा मकसद यही है कि आपको एक अच्छे से अच्छे मार्क्स दिलवाने का, एक बेहतरीन सी एक जॉब अपॉर्चुनिटी देके एक अच्छी सी पोस्ट हासिल करवाने का। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। काफ़ी शानदार सा सेशन है, ज़्यादा लॉन्ग सेशन तो नहीं है। इतना जो है इतना तो आप लोग कंपलसरी 20 से 30 मिनट दे ही सकते हैं समाधान स्टडी को, अगर आपके लाइफ को चेंजेस करना है तो। ये आप लोग देख लीजिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में है। तो अभी मैं हिंदी में करवा रहा हूँ आपको। और साथियों, इसका एक अच्छी बात यह है कि इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो आप लोग समाधान स्टडी टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना है। आगे आइएगा, बोला है कि प्रकाशीय तंत्र सेकंड उपस्थित होता है। प्रकाशीय तंत्र सेकंड उपस्थित होता है। देखिए आपका थाइलेक्लाइड की बाहरी संरचना पर, क्लोरोप्लास्ट के स्टोमा में, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में और थाइलेक्लाइड्स की आंतरिक संरचना आंतरिक जो है सतह पर। तो आपको ध्यान देना है, काफ़ी अच्छा सा क्वेश्चन बोला गया था कि थाइलेक्लाइड की आंतरिक जो है, ठीक है, आंतरिक सतह पर। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा। तो ये ध्यान रखना, काफी अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन सा क्वेश्चन है, शानदार सा क्वेश्चन है। एट्रोपिन करता है। तो एट्रोपिन क्या करता है? छोटी आंत की अधिक सक्रियता, लार का अत्यधिक जो है स्त्रावन, हृदय पेशी में कमजोरी और विश्राम हृदय की जो है आपकी बाढ़ता। तो देखिए विश्राम हृदय की बाढ़ता इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए गाइस, जो हमने टेस्ट लिया था ना आपका, जो मैंने 15 टेस्ट दिया था ना, वहाँ से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आए हैं। अगर आप लोग रेगुलरली टेस्ट दिया होगा तो आपको बिल्कुल पता होगा कि कितने क्वेश्चन आपको टेस्ट से भी मिले हैं। तो गाइस ऑलमोस्ट देखिए, किसी के शिफ्ट में आए हैं, किसी के शिफ्ट में नहीं आए हैं, ऐसी कोई भी जाइए। मुझे तो गाइस ये भी बोला गया था कि सर फिजिक्स से ही फिजिक्स आ रही है और केमिस्ट्री आ रही है। तो ये सब जो भ्रमित करने वाले बच्चे हैं ना, उनसे सावधान रहिए आप लोग। देखिए गुण जो है सूत्रीय डीएनए के विश्लेषण में आपका सदरण संकरण तकनीक प्रयोग जो है तकनीक क्यों जो है प्रयुक्त नहीं करता? शोषण, आपका विद्युतीय कण संचलन और आपका स्व विकिरण चित्रण और आपका होगा जो है पॉलीमरेज चेन आपका रिएक्शन। तो साथियों नोट करेगा, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इसका राइट आंसर होगा। डायरेक्टली शुद्ध हिंदी में ट्रांसलेट करके हमें दिया है। तो यही तो हम लोग लैंग्वेज पढ़ नहीं पाते हैं, उसका लैंग्वेज ही तो बहुत डिफिकल्ट होता है। निम्न में से कौन सा शुष्क सही विष्णु पौधे का उदाहरण है? एकेसिया निकोटिका, आर्जिमोन जो है मैक्सिकाना, सेलेनम जेंथोकार्प्स और होगा आपका केसिया टोरा। तो साथियों नोट करिएगा, राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एकेसिया निलोटिका। क्या यही आंसर आप सभी लोगों ने लगाया था क्या? चलिए आगे देखिएगा, शरीर में होने वाली एकीकरण प्रक्रिया पाई जाती है। अंतःस्रावित ग्रंथि या फिर होगा तंत्रिका और जो है अंतःस्रावित ग्रंथि, आपका श्वसन तंत्र या तंत्रिका तंत्र और श्वसन तंत्र। तो देखिएगा तंत्रिका और श्वसन तंत्र साथियों बी आंसर सही होगा। क्या होगा? बी आंसर सही होगा। यह आप लोग को ध्यान रखना है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगर एक स्त्री गर्भ धारण करती है तो कौन सा हार्मोन स्रावित होता है?
अगर एक स्त्री जो है, ये क्वेश्चन भी करवाया है, ठीक है। देखिए कोरियोनिक जो है, कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स, एड्रेनालिन, रिलैक्सेशन और क्या होगा, चलिए इसके राइट आंसर की बात करें तो कोरियोनिक, ठीक है, कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक्स हार्मोन्स, ये जो है 2 ऑप्शन दिया था, सिमिलर। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, तो चलिए अगर आप लोग ए बी लगाते तो इसका तो प्लस पॉइंट आपको, मतलब 1 नंबर तो आपको मिल ही चुका है, क्योंकि या तो ए या तो डी दोनों ही आपका सही आंसर है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। हमारे शरीर में 2 पोर्टल तंत्र उपस्थित है, इनमें से एक हाइपोफाइलस पोर्टल तंत्र कहाँ उपस्थित होता है, तो देखिए यकृत में, वृक्क में, हृदय में या फिर मस्तिष्क में, तो आपके ब्रेन में। कहाँ साथियों, आपके ब्रेन में। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। साथियों अगर आपका ऑप्शन नंबर डी है, हमारा बहुत बढ़िया सही आंसर है। न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है, न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है। न्यूक्लियोटाइड्स का, ग्लोब्यूलिन्स का, न्यूक्लियोसाइड्स का और आपका होगा ग्लाइकोसाइड्स का। तो न्यूक्लियोसाइड्स का साथियों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। साथियों नोट करना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी शानदार सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आइरिस किसके द्वारा बनता है, ये भी कोई क्वेश्चन था क्या, इजी क्वेश्चन है। रेटिना, कोराइडियम रेटिना, कार्निया और स्क्लेरोटिक। तो साथियों नोट करना, कोराइडियम आपका रेटिना, ऑप्शन नंबर जो है बी सही है। क्या है, ऑप्शन नंबर बी सही है, नोट करिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट देखिएगा क्या है, जो है लेसिक लेज़र में कौन सा लेज़र का उपयोग किया जाता है। चलिए ये LASIK, ये लेसिक ये वाला है, ठीक है ना। तो चलिए, तो पराबैंगनी लेसर ही आपका बिल्कुल सही होगा। पराबैंगनी मतलब UV जो है लेसर, ठीक है ना। तो नोट करिएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट है। हिस्टोलॉजी शब्द का प्रतिपादन किसने किया था, पहले भी क्वेश्चन पूछा गया था हिस्टोलॉजी, ठीक है, बताइए। रॉबर्ट हुक, चलिए TH मेनन, सिल्डन या मेयर, तो सही आंसर क्या होगा, मेयर। ओके, चलिए तो आपको वैज्ञानिक से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। माइक्रोबियल कीटनाशक कौन सा है, बेसिलस पॉलीमिक्सा, बेसिलस थूरियोजेंसिस और आपका दिए है स्पर्जिलियस नाइगर और लैक्टोबैसिलस। तो आपका बेसिलस थूरियोजेंसिस, ऑप्शन नंबर जो है साथियों बी आंसर करेक्ट होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। और क्या साथियों यही आंसर आप सभी ने लगाया है क्या, बिल्कुल साथियों आप सभी ने ही लगा पाया है। आगे चले साथियों, लाइक करना, लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि लाइक में एटलीस्ट जो है, चलिए कम से कम 1000-2000 बच्चा देखता है तो 500 लाइक तो बनती है। चलिए अगर चीज़ें आपको अच्छी लग रही है, अगर चीज़ों में आपको संतुष्टि मिल रही है तो लाइक करने में कुछ नहीं जाएगा आपका। देखिए परी जो है जायांगी पुष्प का अभिलक्षण है, क्या आप लोग बताएंगे। चाइना रोज़, अमरुद में, खीरे में या गुलाब में, तो चलिएगा गुलाब इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, रोज इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर साथियों डी होने वाला है, ये ध्यान रखना। एट्रियो वेंट्रिकुलर आपको बोला है सेप्टम किससे बना होता है, सीरस झिल्ली, श्लेष झिल्ली, श्लेष्मा झिल्ली या रेशेदार ऊतक। नोट करिएगा साथियों, रेशेदार ऊतक ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा, रेशेदार ऊतक ऑप्शन नंबर डी होगा, ये नोट कर लीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन आपके समक्ष है। निम्नलिखित में से किसे सूक्ष्मदर्शी का आविष्कारक या उन्हें सूक्ष्म विज्ञान के जनक माना जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताइएगा। चलिए तो एक तो है आपका विनर ल्यूएनवॉक, लीवाई और कार्ल लैंडस्टीनर, तो आपका ल्यूएनवॉक। क्या होगा, चलिए क्या होगा साथियों, नोट करेगा ल्यूएनवॉक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे देखिए, अल्प विकसित संवहनी ऊतक पाए जाते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। जलोद्भिद जिसे हम लोग कहते हैं
हाइड्रोफोटिस। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है सी करेक्ट है। चलिए आगे चलते हैं। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, डोंट वरी, परेशान नहीं होना है। अगर नोट करना है, अपनी नोट्स बनाते हैं तो ठीक है, पीडीएफ तो मिल जाएगा आपको पर्टिकुलर। पूरे 10 शिफ्ट हुई ना साथियों, पूरे 10 शिफ्ट का मैं आपको पेपर दे दूंगा। देखिए निम्न में से कौन सा तंत्र के स्तर पर विविधता का प्रतिनिधित्व करता है। अंत विशिष्ट जो है विभिन्नता, जातीय आपका विविधता, जो है धानीति विविधता। क्या आंसर लगाते आप लोग? तो जो है इको डाइवर्सिटी होगा, विविधता मतलब डाइवर्सिटी, ठीक है ना। परिस्थिति की विविधता इसका राइट आंसर बनेगा। क्या साथियों? सी आंसर होगा आपका यह राइट। डायनासोर की उत्पत्ति किस काल में हुई थी? डायनासोर की उत्पत्ति किस काल में हुई थी? पेलियोलिथिक, क्रिटेशन, ट्राइसिस या फिर आपका जुरासिक। तो साथियों नोट करिएगा, ट्राइसिक इसका राइट आंसर बनेगा। सी आंसर सही है, करेक्ट है, आप सभी ने लगा पाया होगा। ओके, नेक्स्ट पर आते हैं। रक्त प्रकार को खालिस्तान के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। हीमोग्लोबिन तत्व या फिर आपका रिसस फैक्टर, एंटीजन या एंटीबॉडीज़। तो रिसस फैक्टर, जिसे हम लोग आरएच फैक्टर बोलते हैं ना, यही होगा आपका रिसस फैक्टर। साथियों बहुत ही अच्छा बी आंसर पूछा गया था। कीटनाशक निम्नीकरण किसके द्वारा किया जा सकता है? गाय का गोबर, कृषि कीटनाशक, उर्वरक या जैव जो है घटक। नोट करिएगा, जैव घटक आपका राइट आंसर है। क्या साथियों? जैव घटक, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है और आपको नोट करना अच्छा क्वेश्चन है। शुष्क तानिरोधी पौधे कहे जाते हैं। मैंग्रोव अल्पकालिक पौधे, अमांसल जो है बहुवार्षिकीय पौधे या फिर मार्शल पौधे। क्या आंसर होगा साथियों? तो अल्पकालिक पौधे बी आंसर सही होगा साथियों। क्या है? बी आंसर सही है। आप सभी लोगों ने यही लगाया है साथियों, बिल्कुल लगा पाया होगा। इनमें से किसमें हृदय का प्राकृतिक पेसमेकर कहा जाता है? तो हृदय का प्राकृतिक पेसमेकर की बात करें, चलिए तो देखिए किसे कहा जाता है? साइनेट्रिक नोड को। किसको कहा जाता है? साइनेट्रिक नोड को कहा जाता है। साथियों डी आंसर सही होगा, ये आपको नोट करके रखना है। निम्न में से किसके वातावरण में ओजोन छिद्र बनता है? तो ये साथियों आप लोग बिल्कुल सही कर सकते हैं। साइबेरिया, ग्रीनलैंड, अटलांटिक, ठीक है। तो क्या होगा? सॉरी अटलांटिक नहीं, अंटार्कटिका। क्या होगा? अंटार्कटिका इसका बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी साथियों बिल्कुल सही होगा। आगे चलते हैं। सिस्टोलिथ बना होता है। सिस्टोलिथ बना होता है तो देखिए कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम कार्बोनेट, स्टार्च या फिर सिलिका का। तो साथियों कैल्शियम कार्बोनेट क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही है। क्या है? ऑप्शन नंबर बी सही है, ये ध्यान रखना है। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा ठीक ही क्वेश्चन है। एपोपोसिस क्या है? एपोपोसिस क्या है? देखिए क्रमादेशित कोशिका वृद्धि, क्रमादेशित कोशिका मृत्यु, कोशिका विभाजन या ऑक्सीडेंटल कोशिका मृत्यु। तो साथियों नोट करिएगा, जो है क्रमादेवी कोशिका मृत्यु आपका जो है बी आंसर सही है। क्या होगा? बी आंसर सही है साथियों, नोट करना। अच्छा क्वेश्चन है, शानदार सा क्वेश्चन है, बेहतरीन सा क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा सही नहीं है? निम्न में से कौन सा सही नहीं है बताइए। वनस्पतिक उद्यान संदर्भ के लिए जीवित पादपों का संग्रहण है। कुंजी नमूनों को पहचानने के लिए एक वर्गीकी सहायक है। पादप, ठीक है, पादपालय में शुष्कीकृत प्रेस किए गए परिरक्षित पादप नमूने होते हैं। क्या संग्रहालय पादपों और जंतुओं की तस्वीरों का संग्रहण? क्या आंसर है साथियों? राइट आंसर की बात करें तो जो गलत कथन होगा वो डी होगा,
ये काफ़ी अच्छा है, डी आंसर गलत है। पादप कोशिकाओं में कौन से कोशिकांग नहीं होते? देखिए ऑप्शन क्या है आपका, सेंट्रोयोल इसका सही आंसर होगा। क्या होगा? सेंट्रोयोल, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ये नोट करिएगा। चलिए, ग्लाइकोलाइसिटिक विघटन में एक ग्लूकोज के अणु से प्राप्त होता है। ये साथियों मैंने आपको क्लास में करवाया है, अगर आप लोग रेगुलर पूरी क्लासेस देख लिया होगा तो ये बिल्कुल आंसर कर सकते हैं। पायरुविक अम्ल का एक अणु, साइट्रिक अम्ल के दो अणु, पायरुविक अम्ल के दो अणु। तो साथियों बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। मानव में उम्र बढ़ने की विशेषता क्या है? तो देखिए, चयापचय गतिविधि में गिरावट, मनुष्य के ऊतक का क्षति होना, चयापचय जो है गतिविधि बढ़ाना, या फिर होगा आपका पुनर्जनन। तो क्या आंसर होगा? देखिए राइट आंसर की बात करें तो साथियों ऑप्शन नंबर जो है ए करेक्ट आंसर है। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए है, चयापचयन गतिविधि में गिरावट। ऑप्शन नंबर क्या है? ए करेक्ट है, ये नोट करिएगा। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उम्र बढ़ने के दौरान अंतरकोशिकीय स्थानों में उपस्थित कोलेस्ट्रॉल खाली स्थान होता है। तो देखिए, अधिक जो है लोचदार होता है, वायु रिक्तिका से भरा होता है, परागम्य और कठोर होता है, या कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो साथियों इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये 30 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं गाइस, इसका रिवीजन जरूर कर लेना आप लोग, ठीक है। चलिए, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में है, जिससे आसानी होगी इंग्लिश वाले बच्चों के लिए। हिंदी वाले बच्चों के लिए तो ऑलमोस्ट मैं तो करवा रहा हूँ, तो हिंदी वालों के लिए तो और भी आसानी होगी। तो आई होप ये सारे समझ में आएंगे। फिजिक्स और केमिस्ट्री भी मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो जो ये हमारे पास जो 10 आप लोग जो है, अगर जो है इसका पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम को ज्वाइन करना है, और काफ़ी अच्छे तरीके से विथ आंसर के साथ आपको मिलने वाला है। तो बिल्कुल परेशान मत होइएगा। चलिए, तो मिलते हैं नए सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।